चलिए आज बात करते हैं मोहन कुमार की। एक ऐसा आदमी जिसकी कहानी थोड़ी अजीब है, थोड़ी विवादास्पद भी। रिश्तों की तलाश में उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। किसके बारे में? आधुनिक जिंदगी के गहरे, बहुत गहरे अकेलेपन के बारे में। तो होता क्या है, मोहन कुमार की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और उसके बाद उसकी दुनिया बस एक कमरे में सिमट जाती है। उसके साथी कौन थे? स्कॉच की एक बोतल और देर रात तक चलता हुआ टीवी। बस एक गहरा खालीपन था जिसमें वो अक्सर डूबकर सोफे पर ही, आप कह सकते हैं, बेहोश हो जाता था। जिंदगी मतलब पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी। अब इस अकेलेपन से, जो कि बर्दाश्त के बाहर था, निकलने के लिए मोहन ने एक ऐसा रास्ता निकाला, एक ऐसा प्लान बनाया जो समाज के बनाए सारे नियमों को, कह सकते हैं, ताक पर रख देता है। और वो करता क्या है? वो अखबार में एक विज्ञापन छपवाता है। और ये विज्ञापन, सुनिए, किसी पत्नी के लिए नहीं था। नहीं, ये था एक पेड फीमेल कंपेनियन के लिए। मतलब एक ऐसी साथी जिसे वो पैसे देगा। और उसने बड़ी चालाकी से ऐसे अखबार चुने जहां के पढ़ने वाले लोग शायद इस तरह की अजीब बात पर थोड़ा खुले दिमाग से सोच सकते थे। और बस इस एक विज्ञापन से उसकी जिंदगी में औरतों की एक लाइन सी लग जाती है, एक के बाद एक साथी। हर रिश्ता उसके अंदर के खालीपन को भरने की एक कोशिश थी, ये तो सच है, पर हर रिश्ते की नींव वो पैसों के लेन देन पर ही टिकी थी। तो सबसे पहले कौन आता है? सरोजनी। वो एक प्रोफेसर थी। लेकिन ये अरेंजमेंट ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि मोहन की अपनी पत्नी के साथ जो पुराने पंगे थे वो बीच में आ गए और सब गड़बड़ हो गया। सरोजनी के बाद एंट्री होती है मौली की, गोवा से। और वो अपने साथ मानो जिंदगी की पूरी एनर्जी लेकर आती है। उसका सूना घर फिर से हंसी मजाक, खाने पीने और गानों से गूंजने लगता है। पर आखिर में तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही था ना, तो ये साथ भी एक दिन खत्म हो ही गया। देखिए, मोहन खुद कहता है कि ये जो एक के बाद एक साथी बदलने का सिलसिला था ना, ये उसके लिए एक लत बन गया था, एक ऐसी जरूरत जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। ये असल में अकेलेपन से भागने की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ थी। अब सवाल ये उठता है कि मोहन इतना बेबस क्यों था? उसकी इस बेचैनी को समझने के लिए हमें उसकी जिंदगी की दो अलग अलग दुनियाओं को देखना पड़ेगा। एक तरफ उसका अतीत और दूसरी तरफ उसका आज। एक में आज़ादी थी, दूसरे में सिर्फ खालीपन। जब वो अमेरिका में स्टूडेंट था तो उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो नई नई चीजें सीख रहा था, दुनिया को समझ रहा था, और वहां उसे जेसिका से सच्चा प्यार हुआ था, एक गहरा रिश्ता था। और फिर दिल्ली। दिल्ली में क्या था? एक बेमेल शादी जो सिर्फ मतलब के लिए की गई थी। समाज में बस दिखावा करना था और चारों तरफ बस खोखलापन था। तो ये टाइमलाइन एक पूरी कहानी बताती है, कैसे एक नौजवान जिसके बड़े बड़े आदर्श थे, वो बड़े होने पर जिंदगी के समझौतों में फंसकर रह गया। पहले पिता के प्रति अपना फर्ज निभाया, फिर पैसे और स्टेटस के लिए शादी कर ली, और इन सब का नतीजा क्या हुआ? वो धीरे धीरे अकेलेपन के एक गहरे गड्ढे में गिरता चला गया। लेकिन फिर जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। एक जानलेवा बीमारी मोहन की इस बाहरी दुनिया की भागदौड़ को रोक देती है। अब उससे रुककर अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब करना ही पड़ता है। उसे एड्स डायग्नोज होता है, और ये खबर उसकी जिंदगी पर जैसे एक फुल स्टॉप लगा देती है। बाहर की ये सारी खोज खत्म हो जाती है और वो मजबूर हो जाता है अपने अंदर झांकने के लिए, अपनी मौत का सामना करने के लिए। इस डायग्नोसिस के बाद वो 2 साल और जीता है, और इन 2 सालों में वो जानबूझकर किसी भी तरह के जिस्मानी रिश्ते से दूर रहता है। वो बस कोशिश करता है जिंदगी में फिर से कोई नॉर्मल रूटीन, कोई मकसद ढूंढने की। तो जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर वो अध्यात्म का सहारा लेता है। वो लगातार गायत्री मंत्र का जाप करने लगता है, अपने पिता के कमरे में मिली भगवद गीता को पढ़ना शुरू कर देता है, शायद इस उम्मीद में कि उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं, शायद थोड़ी शांति मिल जाए। गीता में वो आत्मा के अमर होने की बात पढ़ता है, और ये बात उसे अंदर तक हिला देती है। कॉन्सेप्ट तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे ये यकीन ही नहीं हो पाता कि ये बात उस जैसे इंसान पर भी लागू हो सकती है। वो इस ख्याल से बस जूझता रहता है, और आखिर में वो एक आखिरी कदम उठाता है। गायत्री मंत्र का जाप करते करते वो नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लेता है, अपनी जान ले लेता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है।
क्या ये उसकी हार थी? क्या वो पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था? या फिर ये शांति पाने की उसकी अपनी आखिरी सोची समझी कोशिश थी, वो शांति जो उसे पूरी जिंदगी तलाशने पर भी नहीं मिली?